आपके साथ मुझे फोटो निकालना है। रुकने के लिए क्या कारण है? जैसे सेलिब्रिटी वाला फील आ गया लगता था एंड वो अच्छा नहीं आता था। ये है पुष्पा का। पुष्पा तब ट्रेंडिंग पे चल रहा था। हम ट्रेंड होने के बाद हम सब करते हैं, क्योंकि सेटअप साड़ी एंड उसके जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब सेटअप करने के बाद आपको पता ही होगा तब तक वो ट्रेंड चला जाता है। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little young. ऐसे मतलब डांस करते हैं। एंड साड़ी, आई थिंक साड़ी मम्मा ने मुझे पहन के दी थी। एंड गले में जो ब्लैक धागा बांधा है ना, एंड उसके यहाँ पे रेड है ना, वो हेयर स्टाइलिंग का था। वो मम्मा ने या मैंने किया था। हाँ, सो नेक्स्ट रील में देखती हूँ। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't ये वाला रील भी स्टार्टिंग में ही मैंने निकाला था। मुझसे ऐसे कॉल आया था ना, तब मैंने निकाला था। ऐसे कॉमेडी देखती हूँ ना वीडियो, मुझ पर ऐसे हंसी आती है बहुत सारे। तो ये वाला टॉप भी मुझे दीदी ने ऐसे सिला कर दी थी। ऐसे रील्स बनाती थी ना, इसलिए मुझे बहुत मतलब करते थे मेरे घर वाले मेरे लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। we've been waiting for so long. We've been waiting for this time. ये लहंगा मैंने पहना है एंड बैकग्राउंड पे थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह फिट किया था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कमियां बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा है, मेकअप वगैरह सब कुछ अच्छा है। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Run away and embrace the day. ये मुझे बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि रोहन के साइकिल पे मैं बैठी थी एंड वहां से रील निकाला है मैंने। एंड वो मिरर है ना, एकदम फोटो जैसे दिखता है, इतना अच्छा नहीं दिखता। क्या ही बोलूं, इसका एक्टिंग देख के मुझे हंसी आ रहा है। मैंने बोला था ना मुझे इतना एक्टिंग नहीं आती, तो फिर भी मैं करती थी। मुझसे वो कॉल आ गया, मैं इंस्पायर्ड हो गई, तब से मैंने मतलब करना शुरू कर दिया। एंड अभी देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। अच्छा, ऐसे सिर मैं कैसे हिला रही हूँ। आप अब मुझे ये गाने पे करने के लिए बोला, तो अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, उससे भी परफेक्ट करूंगी। तो अगला देखते हैं। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to ये तो begin. मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मुझे खुद को ही देख के मुझे हंसी आ रही थी ना। ये मुझे दीदी ने कहा था कि तू इस पे रील बना, तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं होगा इस पे बनाना। तो उसने फोर्स किया, बना बना बना, तो मैंने बना लिया। एंड तब मुझे अच्छा लगता था। फिर आई थिंक फिर देखते 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 मुझे फिर ये बोर हो रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि डिलीट करते हैं ये। मिस करोगे मुझे? इसमें मुझे देखो गाइस, एक्टिंग कैसी थी मेरी, बकवास एक्टिंग थी। ये भी हम आई थिंक हमारे घर के पीछे ये वहां जाते थे, रोज हम वहां जाते थे, बिना मिस किए हम वहां जाते ही जाते थे। बैकग्राउंड एक ही ना हुए, इसलिए हम पागलों की तरह यहाँ से वहां, जहां हमें अच्छा स्पॉट दिखे ना, वहां हम जाते ही जाते हैं। एंड नेक्स्ट रील देखते हैं। We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older.
मुझे अच्छा लगा। ये मदर्स डे के अगले दिन ही मैंने ये रील शूट किया था मोज पर डालने के लिए एंड इंस्टा पे स्टोरी लगाने के लिए। एंड मम्मा को ऐसे कहा था कि मैं पैर छूंगी और आप जस्ट हग कर देना। ऐसे किया, जैसे बोला था वैसे किया मम्मा ने। एंड वहाँ एक लड़की आई थी, उसने बोला कि आपके साथ मुझे एक फ़ोटो निकालना है। तो मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी हो गई थी कि उसने वैसा कहा मुझसे, फ़ोटो निकालनी थी। वो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि उसने यार मैं कुछ बन गई क्या? फिर ये मेरे बर्थडे बर्थडे ये शॉर्ट ही थे। ये आप सोच रहे हो कि बर्थडे में इतनी इतनी मतलब डेकोरेशन वगैरह, ये सब कुछ इसके पीछे में जो रीज़न है ना, सिर्फ रील्स है। जो कुछ भी बनाते हैं ना, सब हम रील्स के लिए बनाते हैं। ये लहंगा वगैरह मैंने कभी पहना नहीं था, तो मैंने सोचा कि बर्थडे में ही हम पहनते हैं इसको। एंड हैप्पी बर्थडे वो सब दीदी का मेहनत है। वो ऐसे घर पे सब सेटअप वगैरह करती थी, बैकग्राउंड वगैरह सेट करती थी, सब कुछ हम रील्स के लिए करते थे। सॉरी। एंड नेक्स्ट वीडियो। ये मुझे अच्छा लगा। तब क्या था, दीदी ने बोला था कि वो नहीं आएँगी क्योंकि उसको कुछ दुख रहा था, बहुत दर्द हो रहा था उसको। तो मैंने बोला कि तू ही आ, क्योंकि मेरी वीडियोग्राफर वो ही है, उसको बहुत अच्छा आता है ना कैसे वीडियोस वगैरह निकालते थे। इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा कैमरा वहाँ वहाँ हिला है, ये मम्मा ने निकाला है एंड मम्मा ने ही मेकअप करके दिया है मुझे। तो ये गणेश चतुर्थी के दिन ही मैंने ये लुक क्रिएट किया था, क्योंकि महाराष्ट्रियन लुक चाहिए होता है ना, इसलिए तो मोज पे डालने के लिए भी वो मैम ने कहा था कि ऐसे महाराष्ट्रियन लुक करो। तो मैंने सोचा कि महाराष्ट्रियन लुक करते हैं ऐसे। तो फिर वहाँ मैंने पीछे लगाया था बेडशीट। अरे यार कैसे कैसे हम निकालते थे हमें ही पता है। पीछे हम ऐसे बेडशीट लगाते थे एंड महाराष्ट्रियन लुक मैंने मुझे मम्मा ने करके दिया था कि मैंने, मुझे पता नहीं है वो किसने करके दिया था। फिर फिर साड़ी महाराष्ट्रियन स्टाइल हमने किया ऐसे। ये वीडियो मुझे बहुत हंसी आती थी क्योंकि मुझे बोला था कि दीदी ने We've been waiting for so अ, long. We've been ऐसे waiting for this time to एक begin. लेटर था, वो पढ़ के ऐसे रोना है तुझे, वो वाला एक्टिंग करनी थी। तो मुझे वो मुझसे नहीं हो पाया। मैं क्या क्या कर बैठी मुझे पता है, मुझे हंसी आती है। मैं घर वालों को ये वीडियो नहीं दिखाती, अभी तक मैंने नहीं दिखाया, मुझे हंसी आती है। ये भी ओके ओके सा ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि बोरिंग सा है। We've been waiting. We've been waiting for so long. We've been ये waiting वाला for this रील मैंने time शूट to किया था begin. We ऊटी ain't में। getting any ऊटी में मैंने older. मम्मा को कहा था I kinda कि feel a little ये younger. भी मुझ पे ये वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रहा था, तो हमने सोचा कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो मम्मा ने मैं ऐसे कहा कि इसको पहचाना क्या, मम्मा के पास जाके ऐसे बोल रही थी कि मतलब इनको पहचाना क्या। तो वो बोली कि नहीं। तो मुझे रोने के लिए कहा था कि
मेरे से आ नहीं पा रहा था वो वाला एक्टिंग, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बट उस टाइम मेरे से नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं। ये ये क्या हुआ, ये मैं सेल्फली मैंने लिया था। मुझे सेल्फी टाइप मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। मुझे एक एक पर्सन चाहिए होता है मुझे वीडियो निकालने के लिए, मन की शांति। मुझे सेल्फी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता ही होता है मैं कुछ खराब कर देती हूँ। मुझे सेल्फी मोड इतना अच्छा नहीं लगता। तब आई थिंक वीडियो ख़त्म हो गया। तो ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन एंड आगे का मैंने कुछ बताया ही नहीं आप सबको। तो मैं मौज पे लाइव जाती थी, उससे मुझे पैसे भी आते थे। चाहो तो आप सब भी कर सकते हो। एंड आपको बताया था ना, इसके बैकग्राउंड का भी बताऊंगी, तो ये भी होगा ना उस पे। तो क्या हुआ पता है क्या, मेरे और के बीच हुआ कलेश, ईगो। सो आई थिंक टू, मुझे पता है। एंड तब मुझे ऐसा लगता था कि दीदी की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। तब फिर क्या हुआ, तो 2 वीक्स ऐसे निकल गए। 2 वीक्स निकलने के बाद फिर उसने कहा कि चलो हम रील्स निकालते हैं। ऐसे हमारे बीच का जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया, कलेश ख़त्म हो गया। वहाँ होने के बाद फिर हम तो 2 वीक्स तो बहुत ज़्यादा हो गए ना। ऐसे जो वीडियो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए तो रोज़ वीडियोस निकालना ज़रूरी होता है। तो मैंने ऐसे 2 वीक्स तक बंद रखा। तो मेरे वीडियोस बहुत व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होने लगे। तो पहले तो मुझे अच्छा खासा व्यूज़ आते थे, फिर बहुत मतलब बहुत कम हो गए। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 5K ही आते थे, 5K 10K ऐसे। पहले तो मेरे 18K 80K आते थे, फिर ऐसे अचानक से कम आने लगे। फिर मतलब अ, हम ऐसे जाते थे, उसने ऐसे फाइट हमारा ख़त्म हो गया एंड हम फिर से रील स्टार्ट किया। फिर ऐसे व्यूज़ कम आने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट ऐसे चला जा रहा था, मतलब चला जा रहा था। एंड फिर बताऊँ तो अम, वो था मेरा मेन रीज़न जो मैंने मौज बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, ऐसे व्यूज़ कम आने लगे। जब व्यूज़ ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसा है ना। जहाँ हमें हाइप मिलता वहाँ उस काम हम करते हैं, वो काम हम करते हैं। जहाँ हमें हाइप नहीं मिलता तो वो काम हम कैसे करते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। तो वैसा ही हुआ मेरा काम। तो मुझे व्यूज़ कम आने लगे, तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था उस पे। तो मैंने फिर धीरे-धीरे करके मैंने स्टॉप कर दिया वो। अब मुझे नहीं करना है ये वो, ऐसा करके स्टॉप कर दिया। ऐसे था मेरा मौज जर्नी एंड रिएक्शन वीडियो। अम, सब लोगों का अच्छा लगता ही, नेबर्स को अच्छा लगता था, सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता था, चुभ रहा था, ऐसे भी थे लोग। ऐसे था, ऐसा होता होगा ना, बहुत सारे क्रिएटर्स को ऐसे भी झेलनी पड़ती है। नेगेटिव्स लोग भी हो गए, पॉजिटिव लोग भी हो गए। तो ऐसा था कुछ मेरा छोटा सा रिएक्शन वीडियो एंड उसके पीछे का स्टोरी। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये छोटा सा रिएक्शन प्लस बैक रिएक्शन प्लस उसके पीछे का स्टोरी। मुझे आप सब कमेंट्स पे बताना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन भी दबाना, ताकि मेरे हर वीडियो आप सबके पास जाए। तो मुझे मुझ पे कितना व्यूज़ आया, उतना ही मुझे यूट्यूब पे भी आना चाहिए। तो बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।